भाई टॉयलेट रोल वाले होल्डर पे भी इतना सारा काम कर रखा है, बताओ। ये फ्लशिंग भी अलग तरह की है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। आज मेरा लास्ट दिन है बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में और आज हम जा रहे हैं देखने टाइटैनिक म्यूजियम। तो टाइटैनिक आपको सबको पता ही होगा, वो अपनी पहली वॉयज पे ही क्रैश हो गया था और वो बेलफास्ट में ही बना था। तो ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़ा सा टावर देख रहे हैं, इसमें रुका अपने दोस्त के पास में। तो मेरे बेडरूम से दिखता है टाइटैनिक म्यूजियम और सामने स्कॉटलैंड भी दिखता है। तो ये जो पूरा हार्बर है, एक मिनट, अच्छा वो आगे पुल मेरा, मुझे क्रॉस करना है पुल और उधर जाना है। ये जो हार्बर है यहीं से ही टाइटैनिक रोल आउट हुआ था। ऑब्वियसली उसकी जो फर्स्ट जर्नी थी वो यहाँ से नहीं थी, वो इंग्लैंड से थी, टू न्यूयॉर्क थी शायद वो, और फिर वो क्रैश हो गया था और जो सर्वाइवर्स थे वो सेंट जॉन्स ले जाए गए थे कनाडा में। तो ये पूरी कहानी और देखेंगे जाके म्यूजियम में कि क्या क्या दिखा रखा है उन्होंने, क्या क्या शोकेस पे है कि आई डोंट नो, मतलब मैंने देखा नहीं उसके बारे में कि क्या क्या है। बस मैंने टिकट बुक कर ली, तकरीबन 30 पाउंड की टिकट है एंट्री। और जो बिल्डिंग है ना, अगर आपको उसको ऊपर से देखोगे ना टॉप से, तो उसका व्यू ऐसा है, मतलब इट लुक्स लाइक अ वाइट स्टार। तो वाइट स्टार जो कंपनी थी, तो जो क्रूज कंपनी थी जिसका शिप था, तो उसका नाम था वाइट स्टार। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया है कि जब आप ऊपर से देखते हो उसको तो इट लुक्स लाइक अ वाइट स्टार। अभी यहाँ से 15 मिनट की दूरी है, मेरे को ये जाना है, उधर जाके फिर वो क्रॉस करके वहां तक जाना है आगे। तो पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है इस म्यूजियम में। बाकी काफ़ी लकी रहा हूँ मैं, पिछले 4-5 दिनों से धूप निकल रही है रोज़ ही। तो इस टावर में रुका हूँ मैं, तो ऊपर से दिखता है सीधे उधर। चलिए पहुँचते हैं। तो देखिए ये जो पूरा इलाका ही है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं टाइटैनिक क्वार्टर्स। तो इधर ही पीछे फैक्ट्री है जहाँ पे, मतलब जो शिप यार्ड बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स बनते हैं। और ये आ रहा है इनलेट, ठीक है, उधर समुंदर है। आपको मैं दिखाऊंगा शॉट, वो थी मेरी बिल्डिंग, तो वहाँ से दिख रहा था पूरा आगे की, वो आगे शिप्स खड़े हैं बड़े बड़े। और उसके आगे सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो लैंड मास आगे, एक मिनट जूम करता हूँ, ये वाला वो जो पहाड़ी सी है एक, वो स्कॉटलैंड है। तो सब कुछ आसपास में ही है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी इज़ अ पार्ट ऑफ यूके। वो मैं बताई थी कहानी आपको पूरी की, ये यूके क्यों है और आयरलैंड क्यों नहीं है, और आयरलैंड और यूके में क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब था लास्ट वीडियो में ना। तो ये देखिए बेलफास्ट हार्बर, ये वो हार्बर है और वो रहा म्यूज़ियम। और ये देखिए इन्होंने शिप बना रखा है, टाइटैनिक है या पता नहीं कोई और शिप है, आई डोंट नो, बिकॉज बेलफास्ट हार्बर पे बहुत सारे शिप्स बनते थे। तो ये उनमें से बस एक था मेरे ख्याल से, टाइटैनिक, हाँ लिखा है टाइटैनिक ही है ये। तो टाइटैनिक की ही एक क्या बोलेंगे, रेप्लिका सा बना रखा है। नॉट रेप्लिका, मतलब जो समझ लो यार, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ वो रहा सामने म्यूजियम, चलते हैं। तो ये देखिए पहुंच गए हम टाइटैनिक और ये म्यूजियम। काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वहाँ से ना लगता था कि छोटू सा ही है, बट है काफ़ी बड़ा। तो ये 10 बजे खुलता है सुबह, 10 तो अभी 10:30 हुए हैं। मैं सुबह आ गया हूँ, इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। इधर चलते हैं अंदर ही, टिकट हमने ले रखी है पहले ही ऑनलाइन। तो उन्होंने ये बता रखा है कि नीचे कंपास बनी है, ये वाली, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और ये जो दीवार है ये स्टील की बनी है पूरी, एनोडाइज स्टील है, मतलब प्रॉपर फिनिश स्टील नहीं है। ये लिखा है कि द स्टील पैनल्स यूज्ड हियर आर ओनली 1/3 ऑफ द साइज यूज्ड इन टाइटैनिक्स कंस्ट्रक्शन। ओके। तो यहाँ बता रखा है कि शिपिंग के अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्री थी बेलफास्ट में, मतलब टोबैको की थी, बाकी टिम्बर की थी, और ये सब चीज़ें भी थी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री थी। और फिर हम स्लोली अब मूव कर रहे हैं उधर जाके शिपिंग, ये शिप बिल्डिंग आ गया यहाँ पे अब। तो देखिए पहले तो शिप बनते थे, मतलब जर्नी पहले भी करते थे लोग यूरोप से अमेरिका शिप्स में,
लेकिन वो इतने अच्छे शिप्स नहीं होते थे। फिर बाद में बनने शुरू हुए ओलंपिक क्लास शिप्स। तो अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे टाइटैनिक की तरफ, क्योंकि वो एक ओलंपिक क्लास शिप था। तो अभी ये लिफ्ट आ गई रास्ते में। लिफ्ट भी कैसी बना रखी है, पुरानी सी। इन्होंने पूरी वैसी वाइब दे रखी है, पूरा माहौल दे रखा है वैसे ही जैसे तब उस टाइम की, जो भी मतलब ये यार्ड में होता होगा, शिप बिल्डिंग यार्ड में होता होगा। ये देखिए सामने फोटोज वगैरह भी लगा रखी हैं। काफ़ी बड़े स्केल पे था यार ये टाइटैनिक। तो मतलब जब उसको बनाना होता होगा तो देखिए कितना कुछ उनको ये सब करना पड़ता था पहले। In the furnace, then hit them on the slabs of cast iron and hammer them curved. टाइटैनिक बन गया फिर लॉन्च 31 मई 1911 को, और काफ़ी बड़ी पार्टी वार्टी हुई, वो भी दिखाया उन्होंने कि सब दारू वारू पी रहे थे। तो अब ये लॉन्च डे आ गया टाइटैनिक का। तो मोर और लेस यहीं से ही जहाज बन के निकला था बाहर समुंदर में। तो देखिए ये बिल्डिंग है हमारी। एज कम्पेयर टू दिस बिल्डिंग शिप का साइज इतना बड़ा था। तो ये देखिए जब ऐसे बनता है ना स्ट्रक्चर्स पे, तो ये पूरा का पूरा उठा के आपको समुद्र में डालना होता है। तो उसके लिए रैंप बनाए जाते हैं, वो लकड़ी के बनते हैं सारे। काफ़ी बड़ा शिप था यार, बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब देखा है हमने, बिल्डिंग से भी 10 गुना ज़्यादा था। तो ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है और कितना ही बड़ा होगा पूरा जहाज। Around 9:30, the first passengers arrived on the boat train from London Waterloo. By late morning, all the passengers and crew were aboard, minus 2 firemen who were delayed in a public house and missed the departure. At noon on April 10th, bang on time and fully expecting to be in New York within a few days, the Titanic sounded her whistle and cast off her lines. तो 1911 में लॉन्च हुआ, लेकिन 12 में इन्होंने डिलीवर करा ये शिप, और ये बेलफास्ट से गया साउथहैम्पटन, और साउथहैम्पटन से ही इसकी न्यूयॉर्क की मेड इन राइड थी जिस पे ये क्रैश हो गया था। वो 1912 में था। और यहाँ पे ये दिखाया उन्होंने कि स्वीट कैसा था टाइटैनिक के अंदर। ये बेड देखिए, सोफ़ा, और ये टॉयलेट कैसा था। थर्ड क्लास कैबिन।
यार बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है। पहले जैसे वो हमने देखा, अभी टूर लिया तो लगा जैसे मैं खुद ही शिप के अंदर ही खड़ा हूँ, ऐसे पूरी फीलिंग आ रही थी। और अभी देखिए हम अभी इन्होंने ऐसा बना था कि शिप ही है ये प्रॉपर, जैसे ये शिप की वो रेलिंग है, बाहर समंदर है, राइट, ये किचन है। Shillings and cents in second class, most profitable. When I was on the Olympic, I received $100 tip for helping Dr. Morgan find his favorite brand of cigar. तो जब अप्रैल में साउथहैम्पटन से चला, ये दो दिन बाद ही 14 अप्रैल को आइसबर्ग से टकरा गया और फिर वो शिप डूब गया। तो यहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स की स्टोरीज हैं, कितने लोग बचे, कितने लोग वी लॉस्ट। यार अगर बात करें कि क्रैश हुआ क्यों था, उसके बहुत सारे रीजन थे। पहला था वेदर, कि वेदर मतलब ज़्यादा विंडी था, उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आइसबर्ग्स आ जाएंगे, लेकिन आइसबर्ग्स आ गए। दूसरा रीज़न था कि जो रेडियो कम्युनिकेशंस थे वो जनरली थे पैसेंजर्स के लिए, अपनी गप्पे मारने के लिए, वॉकी टॉकी टाइप। तो उस सब नॉइज़ में कि लोग अपनी बातें करने लगे कि भाई अबे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसमें जो वार्निंग मैसेजेस थे वो लॉस्ट हो गए बीच में। और जब तक उनको रियलाइज़ हुआ तब तक इट वाज जस्ट लाइक 1/4 ऑफ अ माइल सामने आइसबर्ग था, लेकिन इस शिप को चाहिए था 1/2 माइल टू स्टॉप, तो वो ब्रेक्स उसके लगा ही नहीं पाए तब तक। उसके बाद जब क्रैश हो गया उसका रीज़न था कि इनफ लाइफ बोट्स ही नहीं थी, बहुत सारी लाइफ बोट्स खाली भी चली गई। ऑब्वियसली मतलब अब पता नहीं ये पैसे की वजह से है या क्या वजह है, प्रायोरिटी दी गई जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे, उनके डेक ऊपर थे तो उनको रेस्क्यू करना आसान था। अब आई डोंट नो इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन वहाँ पे लिखा यही था कि जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे उनको प्रायोरिटी दी गई, विमेन को प्रायोरिटी दी गई। तो 97% ऑफ द वुमेन इन फर्स्ट क्लास वर रेस्क्यूड, है ना, और मैन की परसेंटेज बहुत ही कम थी, शायद 25% मैन वर सेव्ड। तो ये सब था। फिर एंड में बताया उन्होंने कि उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी गई, बहुत सारे पहले ऑपरेशंस हुए रैकेज लेने के लिए, रैकेज देखने के लिए, लेकिन फेल हो गए। फिर 1985 में पहली बार हमें उसकी रैकेज मिली। और अभी फ़िलहाल आपको पता ही है पिछले साल ही हुआ था एक मिसहैप, तो वो भी उसके रैकेज ही देखने जा रहे थे टाइटैनिक शिप की। यहाँ देखिए ये एक और शिप है, इसको बोलते हैं SS नोमैडिक। तो क्या सीन होता था कि जैसे समझ लीजिए कभी किसी डॉक में जो अपना मेन शिप था वो इतना बड़ा था कि किसी डॉक में जाने के लिए उतना मतलब वो साइज ही नहीं है डॉक का उतना, तो उसके लिए ये शिप भेजते थे पहले, मतलब एक सॉर्ट ऑफ टैक्सी कि भाई तुम इसमें बैठ के आ जाओ और फिर हम आपको उसमें ले जाएंगे दूसरे वाले शिप में। तो ये भी अंदर से प्रॉपर वैसा ही बना हुआ है, तो जैसे फ्रांस वगैरह से पिक करने के लिए कस्टमर्स को ये शिप गई थी, तो इसके अंदर हम जा सकते हैं इस टिकट पे, और ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे टाइटैनिक शिप अंदर से बना हुआ था। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। Hello, you're very welcome. Hello. You're welcome. Hi. So you've got this floor, deck below. Okay. You've got the upper outer decks as well. We can recommend that you start over here. Cool. You brief history of the boat and then you can move around. So, thank you. तो जितना फाइन मेन शिप था उतना ही फाइन ये शिप भी। आई डोंट नो ये टॉयलेट्स असली में हैं या चेक कर लेते हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज अ टॉयलेट। ओके, अच्छा टॉयलेट्स भी वैसे ही बनाए हुए हैं जैसे उस टाइम पे, मतलब ये वही प्रॉपर वही शिप है। तो देखिए ऐसे टॉयलेट्स थे, इनको यूज़ भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर लेते हैं, सुसु आ रही है मेरे को। भाई टॉयलेट रोल वाले होल्डर पे भी इतना सारा काम कर रखा है, बताओ। ये फ्लशिंग भी अलग तरह की है। अरे ऊपर कितना पॉश था। यहाँ देखो ये जो वर्कर्स हैं उनके लिए शायद, हाँ, तो उनकी सिचुएशन ऐसी होती थी।
भाई अच्छा, असली आवाज़ें नहीं आ रही है, स्पीकर में लगा रखी है इंजन की आवाज़। इंटरेस्टिंग था यार। अच्छा, एक और चीज़ मैं मिस कर दी आपको बतानी कि जब ये डूबा था टाइटैनिक तो इसने डिस्ट्रेस कॉल्स भेजी बहुत सारी शिप्स को, लेकिन सबसे इसके नज़दीक की शिप थी वो सो रहे थे, उनका रेडियो बंद पड़ा था। तो क्योंकि रात में क्रैश हुआ था ये, उसके बाद से रूल बन गया कि अगर कोई भी शिप है समंदर में तो उसका रेडियो 24/7 ऑन रहना चाहिए। जो रेडियो रिसेप्टर्स हैं, जो वहाँ पे बंदे बैठे हैं, उनकी शिफ्ट लगनी चाहिए। तो ये एक और रीज़न था कि इतनी कैजुअलिटी हो गई। Champagne. Can I just see your ticket? Zoot, this is for second class passage. You cannot be in here. Off with you. If you want to drink, there is a water fountain in the second class lounge. तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगले वीडियो में आपको मैं मिलूंगा डबलिन में। अभी मेरी ट्रेन है डबलिन के लिए, और वही 2 घंटे की ट्रेन है। तो यहाँ से जा रहा हूँ मैं डबलिन, फिर आपको मैं डबलिन में मिलता हूँ, और परसों वापसी लंदन की। So yeah, I'll see you in the next one. Goodbye for now.